क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर भीषण युद्ध की लपटों से घिरने जा रहा है? क्या ईरान और अमेरिका फिर से जंग के मैदान में आमने सामने होंगे? ये सवाल खतरे के सायरन की तरह बज उठे जब इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिकी प्रतिनिधियों के बीच कई घंटे और कई राउंड की बातचीत बेनतीजा रही। यह हाई लेवल मीटिंग फेल हो गई है, जिसने दुनिया को चौंका दिया। इसी के साथ शांति की उम्मीदें भी चकनाचूर हो गई हैं। अब आगे क्या होगा, ये संभावनाएं बेहद खतरनाक महसूस हो रही हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान की संसद के स्पीकर बागेर गलीबाफ के नेतृत्व में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की हाई लेवल कूटनीतिक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक से बड़ी उम्मीदें थी। माना जा रहा था कि यह बैठक मिडिल ईस्ट में युद्ध के तनाव को कम करने में मदद करेगा और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। कई दौर की बातचीत के बाद जेडी वेंस खुद सामने आए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बातचीत पूरी तरह से फेल हो गई है। यानी कई घंटों तक चली बातचीत के बावजूद कोई समझौता नहीं हो सका। जेडी वेंस का बयान सिर्फ एक औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक कड़ा संदेश भी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपनी शर्तें और रेड लाइन बिल्कुल साफ कर दी थी, लेकिन ईरान उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और यही वजह है कि यह बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। वेंस ने यहां तक कह दिया कि यह स्थिति अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए नुकसानदायक होगी। यानी अब वॉशिंगटन खुलकर तेहरान पर दबाव बनाने के मूड में दिखाई दे रहा है। इसका संकेत जेडी वेंस ने अपने बयानों के जरिए जो है महसूस करवा दिए हैं। Well, I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Jen. अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या था जिस पर दोनों देश अड़ गए। सबसे बड़ा विवाद था ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका साफ तौर पर यह चाहता है कि ईरान हमेशा के लिए परमाणु हथियार बनाने की अपनी क्षमता को छोड़ दे, लेकिन ईरान इस पर कोई ठोस गारंटी देने को तैयार नहीं हुआ। अमेरिका को डर है कि अगर अभी सख्ती नहीं दिखाई गई तो भविष्य में ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन सकता है और यही पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। लेकिन मामला सिर्फ परमाणु हथियारों तक ही सीमित नहीं है। अब इस बातचीत में लेबनान और हिजबुल्लाह का भी मुद्दा बड़ा विवाद बनकर सामने आया। ईरान चाहता था कि इजराइल द्वारा लेबनान में किए जा रहे हमलों को रोका जाए, लेकिन अमेरिका और इजराइल पहले ही साफ कर चुके थे कि यह मुद्दा इस समझौते का हिस्सा नहीं होगा। यानी यहां भी दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी। तीसरा बड़ा मुद्दा था हॉर्मुज जल संधि। यह दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है, जहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान यहां अपने नियंत्रण को मजबूत करना चाहता है और टैक्स वसूलने की बात कर रहा है। अमेरिका के लिए बिल्कुल अस्वीकार्य है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर भी गतिरोध अंतिम समय तक बना रहा। अब जब बातचीत पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या। फिलहाल जो 14 दिनों का अस्थायी संघर्ष विराम चल रहा है, अब वो बेहद नाजुक हो गया है। अगर जल्दी ही कोई नई पहल नहीं हुई तो हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं और अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधा सैन्य टकराव शुरू होता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आने वाले कुछ दिन बेहद निर्णायक होंगे। एक तरफ अमेरिका अपने दबाव को और बढ़ा सकता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान भी अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव कर सकता है। ऐसे में टकराव कूटनीति से निकलकर सैन्य कार्रवाई में बदल जाए, इसका खतरा लगातार बना हुआ है। अब जबकि बातचीत फेल हो गई है, तो इसे क्या माना जाए? क्या अब दुनिया एक नए और
पहले से कहीं ज्यादा भयावह संकट की ओर बढ़ रही है? क्या ये आखिरी उम्मीद थी जो टूट चुकी है? क्या अब कच्चे तेल और गैस के दाम आसमान छुएंगे? इस महत्वपूर्ण बैठक का बेनतीजा रहना साफ साफ इस बात का संकेत है कि अभी तूफान थमा नहीं है, बल्कि 40 दिन के युद्ध में जो हालात पनपते देखे गए थे वो अब ज्यादा पीड़ादायक रहने वाले हैं। न सिर्फ खाड़ी के देशों के लिए, बल्कि उन तमाम देशों के लिए भी जो उन देशों से तेल और प्राकृतिक गैस का व्यापार करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कुछ हो सकता है? क्या आपके देश में तेल और गैस की कीमतें आपको बढ़ती हुई महसूस हो सकती हैं? इस बातचीत का बेनतीजा रहना किस तरह के साइड इफेक्ट्स क्रिएट करेगा? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।